हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप you सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज हम आए हैं फिर ये बेटा नया टॉपिक लेके जिसका नाम है SN1 रिएक्शन। और ये बोर्ड एग्जाम के और नीट और जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हर साल बेटा ये पेपर में पूछा जाता है। तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे SN1। SN1 का मतलब क्या है? SN1 को बेटा हम यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, कैसे ये डिपेंड करती है, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, किस पे नहीं करेगी, इसके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे इसके मेन पॉइंट में मैंने पहले पॉइंट लिखा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि SN1 सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर, यूनि का मतलब वन, तो वन इसीलिए बोला जाता है बेटा। तो पहला एक ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। दूसरा जो पॉइंट है कि ये टू स्टेप रिएक्शन होती है, टू स्टेप रिएक्शन। नंबर 3 पॉइंट जो इसकी हम बेटा बात करेंगे, जो इसकी मोलिकुलरिटी ऑफ जो रिएक्शन होती है बेटा वो भी आपकी वन होती है। फोर्थ पॉइंट की अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो कार्बो कटायन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। ठीक। फिफ्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं बेटा, इसमें जो कार्बोकटायन होता है वही आपका RDS स्टेप कहलाता है। RDS मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दैट मीन्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप को हम क्या बोलते हैं बेटा? यस, अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही बताएगा बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। जितना ज्यादा कार्बोकटायन ज्यादा आपका SN रिएक्शन स्टेबल बनेगा। ठीक। 6 पॉइंट की जो बात करें, जो रेट होता है बेटा, वो जो रेट डिपेंड करता है इसका, तो रेट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। किस पे डिपेंड करता है बेटा? एल्काइल हैलाइड। ठीक है, नॉट ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे कभी भी SN1 रिएक्शन डिपेंड नहीं करती है, डिपेंड करती है एल्काइल हैलाइड। जितना अच्छा एल्काइल हैलाइड होगा, मींस जितना उस पर कार्बोकटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा एल्काइल हैलाइड स्टेबल होगा, और जितना एल्काइल हैलाइड स्टेबल होगा उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। तो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड बेटा सबसे ज्यादा होती है 3 डिग्री पर, फिर 2 डिग्री पर और 1 डिग्री। SN1 जो रिएक्शन होती है वो 3 डिग्री पर सबसे फास्ट होती है, फिर 2 डिग्री पर, फिर 1 डिग्री पर। ठीक। जो बेटा इसमें जो प्रोडक्ट बनता है आपका 8 पॉइंट की बात करें, इसमें आपका जो बनेगा बेटा इन्वर्जन एंड रिटेंशन। इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ फिनोमिना इज पॉसिबल या फिर आर ऑब्जर्व। दैट मीन्स सीधी सीधी भाषा में हम बोल सकते हैं कि अगर इसका जो बेटा जो इन्वर्जन और रिटेंशन अगर दोनों प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं बेटा रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, और रेसिमिक मिक्सचर में जो बनता है बेटा आपका 50% उसमें आपका क्या होना चाहिए? यस, डी होना चाहिए, और उसमें 50% आपका एल होना चाहिए। अगर ये दोनों मिक्सचर 50-50% में प्रेजेंट है तो रेसिमिक बोलेंगे, या फिर इन्वर्जन फिनोमिना अगर आप उसमें ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? आपकी SN1 रिएक्शन होगी। ठीक। तो इसमें जो 10th पॉइंट आता है वो कहता है कि जब भी SN1 रिएक्शन होती है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन इज मोर
एक्सोथर्मिक देन SN2 रिएक्शन। क्यों? सारी कहानी किस पर डिपेंड करती है बेटा? यस, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, जितना ज्यादा आपका कार्बोकटाइन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा आपका बेटा फास्ट होगा। और जो इसमें RDS स्टेप होता है, RDS रेट डिटरमाइन स्टेप, उसी को बेटा हम स्लो स्टेप के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? स्लो स्टेप। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें 11, तो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है वो बात करते हैं बेटा हम किसकी, कि जो इसके अंदर ये डिपेंड करती है, जिसके साथ ज़्यादा फास्ट दिखाएगी वो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि SN1 रिएक्शन इज फास्टर विद डोनेटिंग ग्रुप। अब उसमें डोनेटिंग ग्रुप आपके दो तरीके से हो सकते हैं, +I वाले और बेटा +M वाले। M मीन्स मीजोमेरिक। ठीक है, ठीक है, किसके साथ होती है बेटा? ये डोनेटिंग ग्रुप के साथ। मतलब जिस पे ज्यादा, जितना डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा होगा उसके आप ये समझ जाना SN1 रिएक्शन उतनी उस पर फास्ट होने वाली है। तो विड्रॉइंग के साथ क्या होंगे बेटा? हाईली अनस्टेबल, मतलब जितना विड्रॉइंग ग्रुप आएगा उस पर SN1 रिएक्शन उतनी ही ज्यादा कम होती चली जाएगी और आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो मेन जो फोकस करना है आपको, जो फोकस करना है बेटा वो कार्बोकटाइन पे करना है। और कार्बोकटाइन को आपको पता है कि कार्बोकटाइन क्या डेफिशिएंट है, तो इसको बेटा स्टेबल करने के लिए कौन आएगा? डोनेटिंग ग्रुप आएंगे। इसलिए आपकी जो SN1 रिएक्शन होती है डोनेटिंग ग्रुप के साथ फास्ट होती है, विड्रॉइंग के साथ कभी नहीं होती है। ठीक ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा इसके अंदर 11-12 पॉइंट आता है कि जब भी ये रिएक्शन होगी ये बेटा पोलर सॉल्वेंट के साथ होगी। SN1 रिएक्शन is possible with polar solvent, polar protic solvent। अब बेटा पोलर प्रोटिक सोलवेंट क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सोलवेंट होते हैं जो H+ आयन डोनर होते हैं। क्या होते हैं? जो H+ आयन, जैसे H2O, इथेनॉल, मीथेनॉल, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत इसी तरीके से बेटा ये सब क्या है आपके? ये सारे के सारे बेटा आपके क्या है बेटा यहाँ पर? यस, ठीक है, पोलर सोलवेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ। ये देखो इसके जितने भी कोर पॉइंट थे बेटा वो हमने SN1 रिएक्शन के साथ, इनसे बाहर आज तक ना तो कोई क्वेश्चन पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। तो बेटा इन पॉइंटों को बड़े ध्यान में रखना है और इन्हीं पॉइंटों पे सारी SN1 रिएक्शन डिपेंड करती है। अब हम इसके रिएक्शंस देखते हैं कि होती कैसे है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर आगे बेटा। देखो बेटा अब ये हमारे पास एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। क्या है बेटा आपका? टर्सरी एल्काइल हैलाइड है। और X बराबर जो होना चाहिए वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होना चाहिए। फ्लोरीन नहीं होना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर कभी भी SN1 रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो X होना चाहिए वो X गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतनी SN1 रिएक्शन आपकी फास्ट होगी और उतना ही कार्बोकटाइन भी स्टेबल बनेगा। ठीक, और ये जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है। कैसा होता है बेटा? वीक बॉन्ड होता है। जितना यहाँ पे लिविंग ग्रुप अच्छा होगा ये वीक बॉन्ड बनेगा और जितना जल्दी वीक बॉन्ड बनेगा उतनी जल्दी टूटने की प्रोबेबिलिटी रखेगा। ठीक, अब इसको मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि देखो होता कैसे बेटा। इसमें देखो अगर मैं टर्सरी हैलाइड की बात करूं और 1 डिग्री की बात करूं कि टर्सरी पर रिएक्शन फास्ट होती है लेकिन 1 डिग्री पे क्यों नहीं होती है? देखो सबसे पहली बात तो बेटा जैसे मैंने टर्सरी एल्काइल हैलाइड लिया, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका X है और X बराबर क्लोरीन, फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा? इस रिएक्शन को हीट किया जाता है। तो ये हीट करोगे ये बॉन्ड टूटेगा। जैसे ये बॉन्ड टूटता है तो कुछ इस तरीके से आपका कार्बोकटाइन बनता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर कार्बोकटाइन। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। जो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो बेटा sp2 क्या होगी? sp2। और sp2 के लिए जो ज्योमेट्री बनती है वो होती बेटा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है? यस, सही समझ रहे हो बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अभी मॉलिक्यूल प्लेनर हो गया
तो जो भी अटैक करने वाली चीज है, मतलब जो अब अगले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आने वाला है, तो वो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन दोनों तरीके से अटैक कर सकता है इस पे। भाई ऐसे मॉलिक्यूल रखा है तो वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। ठीक है, अब इसमें हम जो बात करने वाली है कि कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी, तो बेटा आपने पढ़ा होगा जीओसी के अंदर कि जितनी कार्बन की डिग्री ज्यादा होगी कार्बोकटाइन उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पर स्टेबल क्यों है? क्योंकि देखो यहाँ पर 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं बेटा, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, तीनों प्लस आई दिखाएंगे। और जब तीनों प्लस आई दिखाएंगे तो बेटा इसको सभी कंट्रीब्यूट करेंगे डेफिशिएंट सेंटर की जो कमी है उसको खत्म करने में। ठीक, लेकिन 1 डिग्री की जब बात करते हैं, जैसे सपोज करो मैंने 1 डिग्री लिया, तो इसमें देखो बेटा इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप है डोनेट करने वाला, तो यहां पर जो वो बेटा इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल होगा। इसलिए SN1 रिएक्शन में क्या होता है, पहले बॉन्ड टूटता है और जिस बॉन्ड में टूटता है और वो कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी गेन कर लेगा वही आपका बेटा क्या होगा, हाँ, रेट डिटरमाइन स्टेप। अब ये कार्बोकटाइन अगर रीअरेंजमेंट करेगा, रीअरेंजमेंट भी कर सकता है, क्यों? क्योंकि कार्बोकटाइन को स्टेबिलिटी चाहिए। अब रेजोनेंस होगा तो पहले रेजोनेंस दिखाना पड़ेगा, एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन भी दिखाना पड़ेगा। अगर वो पहले से हायर डिग्री में है तो अरेंजमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर इस कार्बोकटाइन के बगल में और क्वाटरनरी डिग्री होती, मतलब 4 डिग्री होता, 3 के बाद 4 होता है, या 1 के बाद 2 होता है, 2 के बाद 3 होता है, तो बेटा कार्बोकटाइन हमेशा स्टेबिलिटी के लिए शिफ्ट कर लेता है। ठीक है, तो शिफ्ट करने के बाद वही आपका RDR बनेगा। ठीक है, और पहला स्टेप जब भी रिएक्शन का होता है वो स्लो स्टेप होता है, और जैसी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है आफ्टर दैट जो स्टेप होगा वो आपका फास्ट होगा। और किस किस प्रेजेंस में होगा बेटा, पोलर प्रोटिक सोलवेंट, वाटर डाल दिया। अब इसमें जो भी न्यूक्लियोफाइल आएगा जैसे OR माइनस आया, तो बेटा अब ये दोनों तरीके से अटैक कर सकता है, अबव द प्लेन भी और बिलो द प्लेन भी। तो इसमें दोनों प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ये अबव द प्लेन अटैक करता है, फर्स्ट केस में मैंने बोला अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, और दूसरे केस में बोला बेटा मैंने बिलो द प्लेन। तो जब ये अबव द प्लेन अटैक करेगा और बिलो द करेगा तो कैसे कंडीशन बनेगी, तो देखो ऊपर से अटैक करेगा, ये ऐसे मॉलिक्यूल था, जब ये ऊपर से अटैक करेगा तो ये जो एक CH3 नीचे जाएगा और बाकी ऊपर रहेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक, ये आपका हो गया OR, ये आपका CH3। दूसरे केस में बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो बेटा C, यहां पर आपका OR और यहां पर आपका CH3। तो दोनों में देखो 50-50% बन रहा है। ये अगर अबव द प्लेन को R मानते हो तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा बिलो द प्लेन, ये आपका S हो जाएगा। तो ये 50% आपका D बन रहा है, तो ये 50% आपका क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। समझे? तो ये बेटा आपकी SN1 रिएक्शन होती है। ठीक है, तो 1 डिग्री पे कभी भी नहीं होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए पेपर में कि रिएक्टिविटी ऑर्डर बताइए तो 3 डिग्री का सबसे फास्ट होगा। ऐसे ही अब आप हैलोजन की बात करें, गुड लिविंग ग्रुप, जो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं हैलोजन के, तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला गुड लिविंग ग्रुप के बेस बताइए SN1 रिएक्शन किसके अंदर सबसे ज़्यादा फास्ट होगी। जैसे मैंने लिखा बेटा CH3 CH3 यहाँ पर लिखा बेटा मैंने I, ये आपका A हो गया। ऐसे ही मैंने लिखा CH3 Br हो गया, ये आपका B हो गया। ऐसे बेटा मैंने तीसरा केस लिखा आपके सामने CH3 और ये आपका Cl हो गया। ठीक है, तो आपको पता है बेटा जब हम डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो आपका साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल बल्की हो जाएगा, तो ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। कार्बन का साइज स्मॉल होता है और आयोडीन का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, तो ये ज़्यादा टाइम तक इस बॉन्ड को होल्ड नहीं कर पाएगा, ये वीक बॉन्ड होगा। तो SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ होगी, A के ऊपर, ये आपका SN1 का ऑर्डर रहेगा। समझे मेरी बात को बेटा? तो कार्बोकटाइन तीनों में स्टेबल होगा। अब इस केस में जो देखो, अब आपको देखो याद रखना, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी आपकी SN1 रिएक्शन होगी तो SN1 रिएक्शन हमेशा बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस I ग्रुप के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मीन्स जितने आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ज़्यादा आते चले जाएंगे उतना ही SN1 रिएक्शन कम होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर हमेशा आपका बेटा कार्बोकैटायन बनेगा, और जब उसके अंदर कार्बोकैटायन बनेगा तो आपको पता होना चाहिए तो वो रिएक्शन यस कार्बोकैटायन के साथ ही स्टेबल होगी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो बेटा वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।